हेलो स्टूडेंट आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आप आज अपन पढ़ेंगे 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। तो स्टूडेंट्स अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या याद कीजिए। तो यानी जो अपना पहिया होता है स्कूटर का वो क्या होता है, वर्ताकार होता है, बिल्कुल वर्त के जैसा। यानी वर्त का होता है तो उसकी क्या होगी, जो एक चक्कर लगाएगा पहिया एक चक्कर लगाएगा वो क्या हो जाएगी, वर्त की परिधि हो जाएगी। देखो 100 चक्कर में देखो क्या दिया हुआ अपन को, 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी दे रखा है, 88 मीटर। 28 मीटर दे रखा है तो इसको अपन किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर में क्यों चेंज करेंगे, जब अपन एक चक्कर में तय की गई दूरी याद करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 88 में 100 का भाग देना पड़ेगा तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। इसलिए जब अपन इसको क्या कर लेंगे, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में चेंज कर लेंगे तो फिर पॉइंटों में नहीं आएगा। तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना। तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी 88 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8800 सेंटीमीटर। यानी 100 चक्रों में तय की गई दूरी क्या आ गई अपने पास, 8800 सेंटीमीटर ये आ गई। यानी अब देखो इसलिए क्या हो जाएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 8800 बटा 100। यानी कि क्या कर देंगे, कुल दूरी के अंदर क्या दे देंगे, कुल चक्रों का भाग। यानी कितने चक्कर थे अपने पास, 100, तो 100 का भाग दूरी कितनी है कुल तय की गई, 8800 सेंटीमीटर। तो 8800 सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए तो बच्चे कितने, 88, यानी 88 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो जो पहिया है उसके द्वारा एक चक्कर लगाया जाएगा तो क्या आ जाएगी, पहिए की परिधि यानी वर्त की परिधि आ जाएगी। तो इसलिए पहिए की परिधि बराबर कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर की दूरी बराबर क्या आ जाएगा, पहिए की परिधि। तो देखो अब चूंकि क्या होता है अपने पास, वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो क्या है, परिधि का मान कितना है अपने पास, 88। तो 88 बराबर क्या जाएगा, 2πr। यहाँ से निकालना क्या है अपन को, आर त्रिज्या का मान। तो क्या कर देंगे, बाकी सभी का पक्षांतरण कर देंगे। तो आर के गुणांक में क्या है, 2π क्या है, इसके गुणांक में है तो क्या चल जाएगा, भाग में गुणा में है तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 88 बटा 2π आ जाएगा। तो आर बराबर मान रखेंगे तो 88 बटा 2 ऐसे कैसे गुणा पाई का मान क्या होगा, 22/7। तो 7 तीसरी संख्या चौथी संख्या है तो कहाँ चल जाएगी, पहली संख्या के पास, यानी क्या हो जाएगा, 88 गुणा 7/2 गुणा 22 ये आ जाएगा। अब काटेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 22 एकम 22, और इसको काटेंगे 88 को 22 से तो कितने कट जाएगा अपने पास, तो ये फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएंगे, यानी 88 को 22 से और 2 से काटेंगे कितने आ गए अपने पास, 2। अब 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 14। यानी आर बराबर कितना आ जाएगा, त्रिज्या का मान अपने पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया पहला क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 114 वर्ग सेमी है, 154 वर्ग सेमी है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। यानी वर्त का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, उसे निकालना क्या है, परिधि। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। यानी किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की। पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। तो आर कहाँ से निकल जाएगा, क्षेत्रफल से। किससे निकल जाएगा, क्षेत्रफल से। तो देखो दिया क्या है अपन को, वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि होता क्या है, वर्त का क्षेत्रफल बरोबर πr²। यानी क्षेत्रफल का मान क्या दे रखा है, 154। तो क्या हो जाएगा, 154 बरोबर πr²। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आर का मान निकालना है अपन को, तो बाकी उसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो पाई इसके क्या है, गुणा में, तो किस में चल जाएगा, 154 के बट्टे में, यानी भाग में चल जाएगा। तो R² बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 154 बटा पाई आ गया। तो क्या हो जाएगा, 54 बटा 22/7। पाई का मान क्या रख दिया, 22/7। अब 7 चौथी संख्या है तो कहाँ चल जाएगी, पहली संख्या के पास, यानी 154 की गुणा में चल जाएगी। तो 154 गुणा बट्टा 22 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 154 को 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22 और 22 7 154 हो गए। यानी 7 गुणा 7 आ गए अपने पास। तो 7 7 कितना होगा, 49। अब देखो ये 49 तो किसका है अपने पास, R² का मान। लेकिन निकालना क्या है अपन को, आर का मान। तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट। और यदि रूट हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो क्या हटका, रूट लग गया। अब देखो 7 का रूट क्या होएगा, वर्गमूल 7 होएगा। यानी आर बरोबर क्या होगा, सॉरी 49 का क्या होगा, 7। तो आर बरोबर क्या गया, 7। तो आर त्रिज्या का मान कितना गया अपने पास, 7 आ गया। ठीक है, अब इसके पास क्या निकालेंगे अपन, इसकी परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्त की परिधि। देखो
जगह नहीं है इसमें। तो देखो चूंकि वर्त की परिधि क्या होती है अपने पास है, वर्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होगा 2πr, ये हो गया 2πr। इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 × 22/7 और r का मान क्या है 7, तो 7, देखो ये हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 2 × 22, यानी वर्त की परिधि कितनी आ गई 22×44, मात्रा किस में है सेंटीमीटर में, 44 सेंटीमीटर आ गई वर्त की परिधि। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 17-18 के अंदर आया हुआ है, 17-18 वाले पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो 484 वर्ग मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। और वर्त का क्या निकला रहा है क्षेत्रफल। देखो अपन को दिया क्या है, वर्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप की, ये दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वर्त का क्षेत्रफल अपन को निकालना है यानी याद करना है। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास। तो स्टूडेंट्स अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। देखिए चूँकि क्या होता है अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए भुजा स्क्वायर, ए का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, ए का मतलब क्या है भुजा, ठीक है। अब देखो लेकिन अपन को दे क्या रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, देखो पीछे क्वेश्चन में दे रखा है 484, तो 484 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से अपन को ये ए स्क्वायर का मान है लेकिन निकालना क्या अपन को ए का मान, तो क्या हो जाएगा वही स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी ए बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 484, और 484 का वर्गमूल क्या होगा 22, तो यानी ए भुजा बराबर क्या जाएगी 22 मीटर। तो वर्ग की भुजा क्या आ गई अपने पास 22 मीटर। अब यहाँ से वर्ग की भुजा आ गई, तो देखो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न अपन को क्या बोल रहा था कि वर्त की परिधि किसके बराबर होती है वर्ग के परिमाप की। तो वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि होती है अपने पास 2πr बराबर क्या होगा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 भुजा, भुजा क्या ले लिया यहाँ पे a। तो देखो मान रखेंगे तो 2 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7 गुणा r है, इस r का मान तो अपन को ऐसे निकालना है 4 गुणा a का मान, इस a का मान देखो वर्ग की भुजाई थी 22 मीटर तो कितना रख दिया 22। अब देखो यहाँ से अपन को इस r का मान निकालना है, तो r तो ऐसे कैसे रह जाएगा, बाकी का क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो 4 गुणा r बराबर क्या जाएगा 4 गुणा 22 ऐसे कैसे ये, और ये इधर से आएगा तो गुणा वाला तो बटे में आ जाएगा नीचे, और ऊपर वाला तो नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी 2 तो नीचे आ गया और 22 भी नीचे आ गया, और 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। तो देखो काटेंगे तो 22 × 22 22, ठीक है, 2 × 2 2 दूनी 4, बचा क्या अपने पास 2 गुणा 7 ये बच जाएगा, यानी 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। तो r का मान त्रिज्या का मान क्या आ गया 14 मीटर, यानी वर्त की त्रिज्या क्या आ गई 14 मीटर। अब निकालना क्या है अपन को, क्वेश्चन क्या बोला था वर्त का क्षेत्रफल, देखो वर्त का क्षेत्रफल निकला रहा है, तो वर्त का क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, अतः वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। तो मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना आ गया 14, यानी कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं 22/7 गुणा 14 गुणा 14, काटेंगे तो 7 × 7 7 दूनी 14, बचा क्या अपने पास 22 गुणा 2 गुणा 14, यानी 22 को 2 से गुणा करके फिर 14 से गुणा करके करेंगे तो कितना आ जाएगा 616 मीटर। और मात्रा किस में मीटर में, क्षेत्रफल निकला रहा है तो क्या लग जाएगा क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, तो 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये, यानी एक मीटर में कितना खर्च आ रहा है बाड़ लगाने का 24, तो कुल बाड़ लगाने के पूरे खेत के वर्ताकार खेत के बाड़ लगाने का खर्चा कितना है 5240 रुपये। इस क्षेत्र की 0.50
रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। यानी इस खेत का क्या करना है, जुताई करवानी है, जिसमें एक मीटर का खर्चा कितना है 0.50 रुपये। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी पूरे खेत की जुताई करने की क्या करना निकालना है, अपन का खर्चा निकालना है। तो देखो क्या दिया हुआ है अपन को, प्रति मीटर बाड़ का व्यय, यानी 1 मीटर बाड़ करने का व्यय कितना है 24 रुपये, ठीक है। और बाड़ लगाने का कुल व्यय और पूरे वर्ताकार खेत के बाड़ लगाने का व्यय यानी खर्चा कितना है 5280 रुपये, ये दिया हुआ है। प्रति वर्ग मीटर जुताई कराने का व्यय और 1 मीटर जुताई कराने का व्यय कितना है 0.50 रुपये, 0.50 रुपये ये है। तो देखो वर्ताकार खेत की परिधि क्या आ जाएगी, वर्ताकार खेत की परिधि आ जाएगी, यदि अपन कुल खर्च के अंदर 1 मीटर के खर्च का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा वर्ताकार खेत की परिधि। तो कुल खर्च कितना है अपने पास 5280 बटा 1 मीटर का खर्च क्या है 24 रुपये, ठीक है। तो 5280 के अंदर 24 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 220 मीटर, 220 आ जाएगा। ये क्या आ गई 220 मीटर वर्ताकार खेत की परिधि, ठीक है। तो देखो चूंकि वर्त की परिधि क्या होती है अपने पास, खेत वर्ताकार है तो क्या हो जाएगा वर्त, तो वर्ताकार खेत की वर्त की परिधि क्या होती है 2πr मान रखेंगे। तो देखो इस वर्त की परिधि का मान तो कितना गया, वर्ताकार खेत की मान लो या वर्त की परिधि कितनी 220 आ गई, तो 220 बराबर क्या होगा 2πr, 2πr आ गया। तो यहाँ से अपन को निकालना क्या है आर का मान निकालेंगे तो बाकी क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो आर बराबर क्या हो जाएगा देखो 220 तो ऐसे कैसे अपना, और यहाँ से पाई का मान रखेंगे तो क्या आएगा 22/7, तो 22 तो किससे हो जाएगा गुणा 2 से, और ऊपर क्या हो जाएगा 7 ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास देखो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 0 ऐसे कैसे नहीं 110 आ जाएगा। 110 को 22 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 22 पंजे 110, ठीक है। तो क्या बच जाएगा अपने पास आर बरोबर 7 गुणा 5 या 5 गुणा 7, ठीक है। तो आर बरोबर क्या जाएगा 7 पंजे 35, यानी वर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 35, वर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी अपने पास 35 मीटर। देखो वर्त की त्रिज्या 35 मीटर आ गई अपने पास। अब इसे निकालना क्या है वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कुल व्यय। देखो तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा पाई हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो यहाँ से पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर का मान क्या है 35, तो 35 गुणा 35 हो गया, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 बचा गया अपने पास 22 गुणा 35 गुणा 5, यानी इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3850 मीटर, और क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये आ गया क्षेत्रफल पूरे खेत का। तो अब इसको अब क्या निकालना है, इससे खेत में जुताई का व्यय, कुल जुताई का व्यय, तो 1 मीटर में जुताई का व्यय कितना था 0.50, कितना था 0.50। तो खेत के क्षेत्रफल को 1 मीटर के जुताई के व्यय से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा पूरे खेत की जुताई का व्यय। तो खेत की जुताई बराबर का व्यय बराबर क्या हो जाएगा 3850 गुणा 0.50। जब 3850 को 0.50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1925 रुपये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 7। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, तो स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना ना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को दबा देना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ताकार घास का मैदान है, जैसे मान लो ये वर्ताकार घास का मैदान है अपने पास, ये क्या है वर्ताकार घास का मैदान, और इसकी त्रिज्या क्या है, ये केंद्रक होगा यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर है, कितनी है 35 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसके चारों तरफ 7 मीटर का क्या बना हुआ है रास्ता, चारों ओर क्या बना है मार्ग या रास्ता बना हुआ है। देखो ये क्या हो गया चारों तरफ इसका मार्ग, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर। तो अब यहाँ से और यहाँ तक की अपने पास 2 वर्त हो गए जिनका केंद्र की यही होगा। देखो एक वर्त तो ये छोटा और ये बड़ा वर्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी है त्रिज्या दूरी 35 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की ये मार्ग की दूरी कितनी है 7 मीटर। तो ये और ये यानी 35 प्लस में 7 कितना हो गया 52, बड़े वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 42 मीटर, कितनी हो जाएगी
42 मीटर। तो अपने पास दो त्रिभुज बने, दो वृत्त बन गए। तो एक को तो क्या दे देंगे, देखो बड़े माना, बड़े वृत्त की त्रिज्या को क्या मान ले आर, इसका मान कितना हो गया 42, यानी 35 + 7 बराबर 42। या छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या मान ले, छोटा आर, यानी बराबर क्या हो गया 35 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 35। ठीक है, अब देखो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये क्षेत्रफल निकालना है इसका रास्ते का। तो देखो इसका जो सूत्र होगा, ऐसे जैसे मान लो ऐसे दो संकेंद्रीय वृत्त आ जाए तो उनके बीच में जो रास्ता बनता है, इस रास्ते का सूत्र क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई कोष्टक आर बड़ा आर प्लस में छोटा आर। अगला कोष्टक में क्या आ जाएगा, आर माइनस में आर, ये आ जाएगा। ये क्या होगा, जब रास्ता का क्षेत्रफल निकला है दो संकेंद्रीय वृत्तों के अंदर, तो वो सूत्र उसके अंदर ये सूत्र लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो मान रखेंगे, तो पाई का मान 22/7, बड़े आर का मान 42 प्लस छोटे आर का मान 35, फिर 42 बड़े आर का मान माइनस छोटे आर का मान 35, ये हो गया, मान रख दिए। तो मान रखने के बाद देखो 22/7 ऐसे क्या, ऐसे 42 में 35 जोड़े तो 77, और 42 में से 35 गए तो 7 बचे। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा क्या अपने पास 22 × 77। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया, 22 को 77 से गुणा करेंगे तो 1694 आ जाएगा। मात्रा किस में है, मीटर में। तो मीटर के लिए क्या लग गया स्क्वायर, यानी 1694 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये एक नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इनके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उनमें से अपन को सिर्फ ऑप्शन में आंसर बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या होता है, जैसे देखो 8वें क्वेश्चन में ये है, यानी वे वृत्त जिनका केंद्रक एक ही हो, क्या होंगे सकेंद्रीय वृत्त होंगे। तो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये होगा परिबद्ध क्षेत्रफल, यानी ये रास्ता क्या हो जाएगा परिबद्ध क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इनका इस रास्ते का क्या होगा क्षेत्रफल ही क्या होगा, इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ये जब क्षेत्रफल का रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या बताया था, देखो पाई कोष्टक बड़ा आर प्लस में छोटा आर, आर बड़ा आर माइनस में छोटा आर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा 9वें क्वेश्चन का। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय वृत्त अभी मैंने बता दिए कि जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो। देखो इनकी त्रिज्याएं क्रम से दे रखा है, बड़े वृत्त की तो क्या दे रखा है 4 सेमी, और छोटे वृत्त की कितना देख रखा है 3 सेमी है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा, यानी इन ऑप्शनों में से बताना है अपन को। देखो ये हो गए अपने सकेंद्रीय वृत्त, तो इस छोटे की क्या हो गई 3 सेमी, यानी छोटे की त्रिज्या तो क्या मान ले छोटा आर, और बड़े की क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, तो इसको क्या मान ले बड़ा आर इसकी त्रिज्या को। ठीक है, देखो ये चित्र हो गया। अब इसके अंदर तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल मैंने बताया था, ये इसकी ये वाली दूरी निकालनी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है इस रास्ते का। तो ये क्या होता है, ऊपर 8वें क्वेश्चन में बताया, 9वें में भी देखो पाई कोष्टक बड़ा आर प्लस में छोटा आर, अगला कोष्टक में क्या आएगा बड़ा आर माइनस में छोटा आर, ये आएगा। यानी मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 और बड़े आर का 4 प्लस में छोटे आर का 3, अगले कोष्टक बड़े आर का 4 माइनस में छोटे आर का 3, यानी 22/7, 4 में 3 जोड़े तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, कितना 4 में से 3 गया तो 1, ये बच गया। इसके अंदर 7 एकम 7 यानी 22 बच गया। यानी परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मात्रक सेंटीमीटर में है, त्रिज्या का तो इसका किया जाएगा किस में आएगा सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल के लिए क्या लग चुका है स्क्वायर, यानी अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बी। ओके स्टूडेंट्स, अपनी 15.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स अगला वीडियो आए तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।